करबला की जंग इतिहास में दर्ज एक नाम। एक दिन जिसने इस्लाम को हमेशा के लिए बदल दिया। 680 ईस्वी में करबला की तपती रेत पर एक त्रासदी आई। ये केवल एक लड़ाई नहीं थी, ये विचारधाराओं का टकराव था। अत्याचार के खिलाफ न्याय के लिए लड़ाई, आस्था और बलिदान का प्रमाण। करबला की कहानी पैगंबर मोहम्मद के नवासे हुसैन इब्न अली की कहानी है। यह एक ऐसी कहानी है जो लाखों लोगों को प्रेरित करती रहती है। पैगंबर साहब की मृत्यु के बाद मुस्लिम दुनिया में उथल पुथल मच गई। नेतृत्व का सवाल खड़ा हो गया। यजीद एक सत्ता का भूखा शासक खलीफा बना। उसका शासन अत्याचार और इस्लामी सिद्धांतों से हटकर था। यजीद ने हुसैन से वफादारी मांगी, जिन्होंने एक अत्याचारी को समर्थन देने से इनकार कर दिया। हुसैन का इनकार एक चुनौती थी। यह धार्मिकता का पक्ष था। उन्होंने सच्चाई का रास्ता चुना, ये जानते हुए कि इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। हुसैन अपने परिवार और वफादार साथियों के साथ मदीना छोड़कर चले गए। उन्होंने कूफा की खतरनाक यात्रा शुरू की। कूफा के लोगों ने उनका साथ देने का वादा किया था। उनकी यात्रा खतरों से भरी थी, फिर भी हुसैन दृढ़ रहे। उनका विश्वास अटूट था, उनका हौसला बुलंद था। हर कदम न्याय के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का प्रमाण था। हुसैन जानते थे कि अत्याचार के खिलाफ चुप रहना अपराध में शामिल होने जैसा है। काफिला करबला के मैदान पर पहुंचा। वहां उनका सामना यजीद की सेना से हुआ, जो संख्या में उनसे कहीं अधिक थी। हुसैन और उनके साथियों को एक विकल्प दिया गया, आत्मसमर्पण करो या विनाश का सामना करो। हुसैन ने झुकने से इनकार कर दिया। उनके सिद्धांतों पर कोई समझौता नहीं हो सकता था। उन्होंने वह करने के लिए लड़ने का फैसला किया जिसमें वे विश्वास करते थे, भले ही वह असंभव ही क्यों न हो। मंच एक ऐसे टकराव के लिए तैयार था जो मुस्लिम दुनिया की नींव हिला देगा। 10 दिनों तक हुसैन और उनके मुट्ठी भर अनुयायियों ने मुकाबला किया। उन्हें प्यास, भूख और लगातार हमलों का सामना करना पड़ा, फिर भी उनका हौसला बुलंद रहा। हुसैन की बहादुरी अनुकरणीय थी। उन्होंने वीरता से लड़ाई लड़ी, कमजोरों की रक्षा की और इस्लाम के सिद्धांतों को बरकरार रखा। उनका संघर्ष केवल यजीद के खिलाफ नहीं था, यह हर तरह के अत्याचार के खिलाफ एक स्टैंड था। यह शोषितों के लिए आशा का संदेश था। मुहर्रम के 10वें दिन यजीद की सेना ने हुसैन और उनके साथियों पर हमला कर दिया। करबला की लड़ाई अपने दुखद चरम पर पहुंच गई। हुसैन ने अंत तक बहादुरी से लड़ाई लड़ी। वह और उनके साथी एक के बाद एक शहीद हो गए। करबला की रेत बेगुनाहों के खून से सराबोर थी, लेकिन उनका बलिदान व्यर्थ नहीं गया। ये आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का प्रकाश स्तंभ बन गया। करबला की लड़ाई ने पूरी मुस्लिम दुनिया को हिलाकर रख दिया। इसने यजीद के शासन की क्रूरता को उजागर किया और गुस्से का तूफान ला दिया। हुसैन का बलिदान अन्याय के खिलाफ प्रतिरोध का प्रतीक बन गया। इसने सच्चाई के लिए खड़े होने के महत्व को उजागर किया, भले ही इसके लिए कितना ही बड़ा व्यक्तिगत बलिदान क्यों न देना पड़े। करबला की घटनाएं आज भी दुनिया भर में लाखों लोगों के दिलों में गूंजती हैं। यह अच्छाई और बुराई के बीच शाश्वत संघर्ष की याद दिलाता है। सुन्नी मुसलमान हुसैन को पैगंबर मोहम्मद के एक धर्मी पोते के रूप में देखते हैं। वे इस्लामी इतिहास में उनके बलिदान को एक दुखद घटना के रूप में मानते हैं। सुन्नी लोग यजीद और उसकी सेना के कार्यों की निंदा करते हैं। उनका मानना है कि अत्याचार के खिलाफ हुसैन का संघर्ष उचित और साहसी था। करबला की लड़ाई को न्याय के महत्व और अत्याचार के खिलाफ खड़े होने की याद दिलाने के रूप में देखा जाता है। यह सभी मुस्लिम्सों के लिए धार्मिकता को बरकरार रखने का सबक है। शिया मुस्लिम्सों के लिए करबला की लड़ाई का बहुत बड़ा धार्मिक और भावनात्मक महत्व है। वे मुहर्रम के महीने में हर साल हुसैन की शहादत को मनाते हैं। शोक की अवधि चिंतन और स्मरण का समय है। शिया मुसलमान जुलूसों, व्याख्यानों और करबला की घटनाओं के पूर्ण अभिनय में भाग लेते हैं। यह स्मरणोत्सव हुसैन और उनके साथियों के बलिदान से जुड़ने का एक तरीका है। यह न्याय और धार्मिकता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करने का समय है। करबला की लड़ाई धार्मिक सीमाओं से परे है। यह साहस, बलिदान और न्याय के लिए संघर्ष की एक सार्वभौमिक कहानी है। अत्याचार के खिलाफ हुसैन का संघर्ष सभी धर्मों के लोगों को प्रेरित करता रहता है। यह हमें सिखाता है कि अत्याचार के सामने चुप्पी अस्वीकार्य है। करबला की विरासत आशा का संदेश है।
यह हमें याद दिलाता है कि सबसे अंधेरे समय में भी मानव भावना बुराई पर विजय प्राप्त कर सकती है।